सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। आज फेसबुक लाइव आने का एक विशेष कारण है। आप सभी साथियों को पता है कि हमारे देवास जिले के क्रांतिकारी सामाजिक योद्धा भाई रामदेव काकोड़िया पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है और उसको देवास कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने 8 जिलों की राजस्व सीमा से बाहर भेजा है और उस पर आरोप है कि उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण देते हैं। बहुत सारे आरोप लगाए गए उन पे। उन्होंने शांति भंग की है, बहुत सारी चीजें, झूठा आरोप उन पर, हमारे साथी पर लगाया गया है। रामदेव काकोड़िया के बारे में बताना चाहता हूं मैं। वो एक ऐसा आदिवासी नौजवान है, उससे कई बार मिला हूं मैं, उसके विचार सुने हैं, उसका दर्द हमने समझा है कि जब भी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के ऊपर, दलित पिछड़ों के ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो रामदेव काकोड़िया हर वक्त उनके साथ खड़े होते हैं। आज देवास के माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जिस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई, उन पर आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए हैं वो उनके व्यक्तिगत नहीं है। समाज के लिए उन्होंने आंदोलन किया, समाज की आवाज उठाने वो गए। नेमावर की घटना है, उसमें सीहोर जिलों की घटनाओं का जिक्र है। नेमावर की घटना पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और अगर ऐसी जगह सामाजिक लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएंगे। और मैं माननीय एसपी साहब, देवास जिले के माननीय एसपी साहब, देवास जिले के माननीय कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि आप किसी के दबाव में एक तरफा कार्रवाई न करें। जिस प्रकार से रामदेव भाई पर कार्रवाई की गई है, हमको उस बात का दुख हो रहा है। और वही 18 तारीख को एक लेटर खातेगांव एसडीएम ने निकाला है, 111 का नोटिस दिया है और रामदेव को 7 जून को पेश होने के लिए बोला है। जबकि माननीय देवास कलेक्टर के आदेश अनुसार रामदेव काकोड़िया को 6 महीने तक 8 जिलों की सीमा से बाहर रहना है। फिर 7 जून को कैसे उपस्थित होंगे वो? और उसमें उस लेटर में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर 7 जून को रामदेव काकोड़िया उपस्थित नहीं होती है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला जाएगा। मतलब पूरी दूर से, सब दूर से हमारे नौजवान साथी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसको डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं भाई रामदेव काकोड़िया जैसे सभी नौजवान युवा साथियों को कहना चाहता हूं, रामदेव काकोड़िया की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है, उनके पिताजी नहीं है, घर की पूरी जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है। उसके साथ ही घर परिवार को साथ में लेकर एक क्रांतिकारी योद्धा नौजवान साथी अपने परिवार के साथ साथ समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ता है। आज उसका वीडियो देखकर मन बहुत विचलित हुआ। मां के चरण छू रहा था और उसके आंसू निकल रहे थे। लेकिन रामदेव भाई, आप समाज के लिए लड़ रहे हो, आपने कोई बहुत बड़ा नहीं किया है।
हाँ, ये शासन प्रशासन की निगाह में जरूर गुनाह हो सकता है, लेकिन समाज आपको जानता है। हमेशा आप समाज की लड़ाई लड़ते हो, हमेशा दबे कुचले लोगों की आप आवाज उठाते हो, और इसी के बदले शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं कि रामदेव काकोड़े जैसे युवा समाज के दबे कुचले लोगों के साथ खड़े हो जाए। किस प्रकार से देवास जिले में हो रहा है, यह हमको अब पता चल रहा है। रामदेव काकोड़िया को और भीम आर्मी के साथियों को पहले तथाकथित संगठन से जुड़े हुए लोगों द्वारा थाने में उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, और उसमें वो बोल रहे हैं कि इन्वॉल्व थाने के लोग भी हैं। उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई उन पर होती है जो बेवजह जिसको जेल में डाला गया, जिसको बेवजह पुलिस थाने में मारा गया, और आखिर में वहां से भी उनको तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने जिला बदर कर दिया। उसके बाद 111 का नोटिस दे दिया। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि रामदेव काकोड़े जैसे लोग बहुत कम घर से निकलते हैं और अपने समाज के, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और रामदेव काकोड़िया भाई जैसे लोगों को हमको सपोर्ट करना होगा। यह उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह उसका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था। समाज के लिए बंदा खड़ा होता था, समाज के लिए व्यक्ति लड़ता था, और आज उस बालक को, उस लड़के को, 21-22 साल के युवा को अपराधी बना दिया। अरे प्रकरण झूठे कैसे दर्ज होते हैं हमको मालूम है, लेकिन देवास जिला प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, निंदनीय है। माननीय कलेक्टर साहब, किसी के कहने पर इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होना चाहिए। खातेगांव थाने पर उसके साथ बहुत अन्याय अत्याचार हुआ, उसकी आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो माहौल बिगाड़ रहा है, वो शांति भंग कर रहा है। आज व्यक्ति, कोई दबा कुचला व्यक्ति, अगर जिसके साथ अन्याय अत्याचार शोषण होगा, वो रामदेव भाई खड़ा रहता है, उनकी आवाज उठाता है। लेकिन ऐसे युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं उन सभी को चैलेंज करता हूं, कहना चाहता हूं कि कब तक दबाओगे हमारे जैसे युवा साथियों को? कब तक? हमें कहावत कहते हैं, मैंने कहीं सुनी है कि बीज को जितना मिट्टी में दबाओगे, जितना नीचे दबाओगे, उतना जोर से वो निकल के बाहर आता है। हम वही बीज हैं। रामदेव भाई को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपके साथ जो व्यवहार किया गया, आपके साथ जो वहां के स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से, सरकार के दखल से जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज बड़े नेताओं के आप आपराधिक रिकॉर्ड निकाल के बता लीजिए, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आपके हो, सपा के हो, या किसी भी दल में हो। जनप्रतिनिधि, नेता अनेकों, उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज है, लेकिन उन पर कभी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं कि ऐसे लोगों पर वो कार्रवाई कर सके। साथियों, दुख होता है ऐसे युवाओं के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई होती है, देखकर, जानकर, सुनकर।
लेकिन रामदेव भाई, आपका जो संघर्ष है काबिले तारीफ है। आपके साथ जो हुआ है बहुत दुखद है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। और भाई मेरे, मैं तो शुरू से कहते आया हूं, सामाजिक जीवन में संघर्ष चलता रहता है, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक आपके ऊपर कार्रवाई करवाई है, उनको भी आने वाले समय में हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाई मेरे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। आप वही काम कर रहे हो। और युवा उम्र है, संघर्ष का समय, हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। और जितने भी समाज के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे क्रांतिकारी युवाओं का सपोर्ट कीजिए, उनका संरक्षण कीजिए, वरना आने वाले समय में स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। उस समय ऐसे ही युवा साथियों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं, समाज के सेवा में रहने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों को भी कह रहा हूं कि सड़क पर जब उतरने की बारी आएगी तो रामदेव काकोड़े जैसे युवा ही रोड पर उतर कर समाज की लड़ाई लड़ेंगे। वरना बहुत सारे बोल देते हैं कि हमारा दायरा है, हम वहां जा सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम फलाना नहीं कर सकते, हम ठिकाना नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई करता है तो उसको सपोर्ट कीजिए। लेकिन लोग मस्त हैं अपने निजी जीवन में। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मेरा इशारा काफी है। जिनको समझ में आ गया वो समझ लीजिए। आज एक एक करके तोड़ा जा रहा है, सबको षड्यंत्र पूर्वक हटाने की प्लानिंग चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हाथ है। लेकिन और शासन प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने विवेक से काम करिए। सरकार के या नेताओं से कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, नेता भी आते जाते रहते हैं। कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है, कोई भी विधायक स्थायी नहीं है, कोई भी सांसद स्थायी नहीं है, कोई भी मंत्री स्थायी नहीं है। और ये जनता है, और आजकल सभी लोग समझ चुके हैं। इसलिए आज एक गरीब युवा को, नौजवान युवा को, पीड़ित युवा को, जो लोगों के लिए लड़ता है, उसको आप कौन सा मजा आ रहा है? अरे आपकी हिम्मत है टाटा अंबानी को परेशान करके बताओ, बड़े बड़े नेताओं को परेशान करके बताओ। लेकिन आज यह बात सत्य हो गई है कि रामदेव काकोड़िया मामूली व्यक्ति नहीं है, जाबाज व्यक्ति। इसीलिए सारे लोग उसके पीछे लग गए हैं। दमदार व्यक्ति है वो। लेकिन इस प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी किसी पीड़ित की, तो रामदेव भाई जैसे लोग नहीं खड़े रहेंगे तो कौन आएगा खड़ा होने। इसलिए सभी युवा साथियों, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ऐसे क्रांतिकारी युवा साथियों के साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए और संवैधानिक तरीके से हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। रामदेव भाई के साथ जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसका भी हम संवैधानिक तरीके से कानूनन हम उसका जवाब देंगे और रामदेव भाई के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। उसके सुख दुख में हम उनके साथ रहेंगे।
जय जोहार, जय आदिवासी।